ओम शांति। भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा बाबा का संदेश देने जा रही हूँ जो आपकी किस्मत बदल सकती है। इंसान बाहर की दुनिया है वो बदलने में लगा रहता है। जो सारे लोग क्या है यही तो कर रहे हैं, बाहर की दुनिया बदलने में लगा हुआ है। तो अभी क्या बाहर की दुनिया बदलना है न, जो हम जब अंदर की जो शांति है वो अंदर की है, जो हमारा जीवन में जो दुख और सुख है आते हैं अंदर में ही फीलिंग होती है। तो हम क्या करें, जब तक हम के अंदर की शांति नहीं आएगी तब तक जीवन में सुख नहीं आता है और नहीं आएगी। जब तक हमारा मन जो है ना, वो हमारा मन जब तक ये फैसला सही नहीं लेगा, क्योंकि हमारा जो मन है शांति नहीं रहेगा तो हमारा मन सही फैसला कैसे ले सकती है। तो जब सोच अच्छी होती है तब रास्ते अपने आप क्या होते हैं, खुलते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत क्या है, खराब है, मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, किस्मत हमारा ही आसमान से थोड़े टपकता है। हमारा ही जो आसमान से यदि टपकता गिरता हम तो क्या होता, वो हमारा किस्मत क्या है, हमारे ही कर्मों हमारा ही विचारों से होता है। तो अगर सुबह उठते ही जब आप सुबह उठते हैं तो आप हर रोज ये 3 बातें अपने आप से कहिए, अपने मन से कहिए, अपने मन को बोलिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। हर रोज मेरे दोस्तों ये 3 शब्द आप जब आपका आँख खुले बिस्तर से उठे तो आप एक कहे, उसका बाद जो है मेरे दोस्तों धीरे धीरे आपके जीवन में क्या होगा, बदलाव आएगी। हमारा जब विचार शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे ना तो हमारा भी जीवन में बदलाव आएगी। मेरे दोस्तों, आप हर दिन भगवान को धन्यवाद कीजिए, भगवान को शुक्रिया कीजिए, भगवान से कुछ शिकायत मत कीजिए, भगवान से सिर्फ आभार कीजिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए, भगवान से हर चीज़ के लिए, कण कण के लिए, जो भी आपका पास है वो हर चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया कीजिए। शिकायत कभी मत कीजिए, शिकायत कम कर दीजिए, आभार प्रकट कीजिए। आपका घर में, आपका परिवार में बरकत आएगी। जब आप शिकायत भगवान से करने के बजाय उसका आभार प्रकट करेंगे तो आपके परिवार में, आपके घर में बरकत आएगी ही आएगी। और हर रोज मेरे भाई और बहनों, हर रोज उठते ही मुस्कुराइए और भगवान को धन्यवाद कीजिए, आभार प्रकट कीजिए। और मेरे भाई और बहनों भरोसा रखिए कि आपका दिन अच्छा होगा, समय भी आपका बदलेगा और बहुत करीब है आपका जीवन जरूर बदलेगा। क्योंकि आप अपना कर्म और विचार बदलिए मेरे दोस्तों। और भगवान से हर रोज आभार प्रकट कीजिए।
और भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान आपको वो जो नहीं मिला है वो सब मिलेगी। आपका जो जीवन में कोई कमी है वो सब पूरा होगा। और आप हर रोज़ भगवान से शुक्रिया कीजिए, भगवान को आभार प्रकट कीजिए हर एक चीज़ के लिए जो आपके पास है। अभी क्या हुआ, एक बहन थी, ये आपका सामने एक स्टोरी रख रहे हैं। एक बहन थी, वो बहन हर रोज़ वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान सुनने जाती थी, हर रोज़ जाती थी। और वो अपना ऑफिस में भी जाती थी। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था मेरे भाई और बहनों, बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन नहीं पता किसकी क्या हुआ, उनका जीवन में क्या काला जादू कर दिया न क्या हुआ। उनका पास उनका बहन को, उस एक बड़ी बहन तो थी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में थी, ब्रह्म कुमारी थी। और दूसरा बहन उनका था जो ऑफिस में काम करती थी। और उसी बहन को क्या हुआ, बहन को काला जादू किसी ने कर दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, काम वो करती थी, उनका हर चीज़ बहुत अच्छा था। तो काला जादू करने के बाद उनका मन जो अशांत रहने लगा, उनका मन काम में नहीं लगता था, ऑफिस में उनसे सभी से चिड़चिड़ापन, सब कोई उनसे नाराज़ होने लगा। तो इसे करते करते एक दिन उनके ऑफिस से भी झगड़ा होकर के निकाल दिया। तो वो जो बहन थी, उनका बड़ी बहन, वो जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवार्थ थी, तो उन्हें वो बहन के पास गया और बताया कि मेरा को ऐसा ऐसा हो गया है, पहले तो बहुत अच्छी थी और अभी मेरा जीवन में ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। तो वो बहन ने बोला, ठीक है बहन बैठो। पानी दिया, टोली दिया, बाबा का प्रसाद खाने के लिए खाई। और उसका बाद वो है जो बहन बहुत प्रेम से बाबा का ज्ञान सुनाई और बोला कि आप जो है हर 7 रोज़ का कोर्स कीजिए, आपका जो जीवन में जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, वो सब अच्छा हो जाएगा। उसका बहन ने उनका बात को सुना और माना भी। तो वो डेली दिनचर्या वो 1 घंटा का लिए बहन जी ने बोला, 1 घंटा आप अपना समय दो और 1 घंटा और डेली का 1 घंटा सेंटर में आने लगी। और 1 घंटा 7 रोज़ का कोर्स आत्मा और परमात्मा के बारे में बहन जी ने समझाया। फिर दूसरे दिन हर रोज़ जैसे वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहले आपका 7 रोज़ का कोर्स करना होता है, वो करेंगे तभी आप इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो उस बहन ने किया, हर रोज़ आती थी और बाबा की 7 रोज़ का कोर्स करती थी। तो ऐसे करके आई, वो एक दिन आई तो भी देखी कि मेरे जीवन में थोड़ा अच्छा लगा उनका मन को। फिर दूसरे दिन आया, ऐसे करके 7 रोज़ का कोर्स किया, उनका जीवन में बदलाव आने लगा, मन में असीम शांति आने लगी। जब उनका मन में शांति आने लगी, 7 रोज़ का कोर्स हो गया, उसका बाद वो बाबा की मुरली सुनती थी, बाबा से योग करती थी। योग में असीम शांति उनका मन को मिलता था। ऐसे करके उनका मन की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि उनका जो काला जादू किया था ना, उनको भी वो बाबा की जो किरणें पड़ती थी, उस किरणें से उनका हर एक जादू बाबा की किरणों से, हर एक विकार किरण जो भी उनके पास आते थे,
काला जादू जिसने भी किया है वो सब उन्हें तंग करते थे। तो जब वो मेडिटेशन में बैठती थी, जब बाबा की किरणें उन पर पड़ता था, तो धीरे 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 जो उनका काला जादू हटने लगा और सिर्फ उनका मन में खुशी, उनका मन में जो दर्द था वो ख़त्म होने लगा, भय भी ख़त्म होने लगा और उनका मन का जो चिड़चिड़ापन था ना वो भी ख़त्म होने लगा। तो बाबा की किरणें और बाबा की जो शक्ति है उसमें इतना पावर है। तो धीरे 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 उनका जीवन बहुत परिवर्तन हो गया। तो उनका जीवन में जो इतना सुधार आया कि फिर से जैसी थी वैसी हो गई। तो उनका ऑफिस में फिर से उनका आया फ़ोन और फिर से वो ऑफिस ज्वाइन करी और ऑफिस जाने लगी अच्छे से, जैसे वो पहले ऑफिस में काम करती थी वैसे करने लगी और बहुत अच्छे से, पहले से भी अच्छा उनका व्यवहार हो गया। सभी भाई बहनों ने उन्हें देख कर के आश्चर्य होता था कि ये बहन ने ऐसा है, बहन ऐसा है। तो बहन को बहुत तारीफ़ होने लगा क्योंकि उनका जीवन जो है एकदम सादगी और उनका व्यवहार जो है एकदम सरल हो गया और वो उनका मन में असीम शांति, बाबा से शांति के सागर से जुड़ने से आया। तो उनका मन में इतना अच्छा अनुभव किया, आध्यात्मिक ऊर्जा उनके जीवन में इतना भर गया कि वो भी भगवान की असीम ऊर्जा सभी पर देने लगी और सभी को आत्मा की दृष्टि से देखी और सभी को बाबा का, भगवान का बच्चा समझती और वो अपना सेवा भी करती वो और ऑफिस भी संभालती थी। तो ऐसे बाबा के बच्चा बनी जो। तो बाबा का जो घबराना नहीं है मेरे दोस्तों। वो जो ये जो अभी कलयुग चल रहा है इसमें दुख तो आए, बाबा भी बोलते हैं कि ये है ही दुख धाम, तो दुख तो आएगी, लेकिन और सुखों के सागर बाबा से जुड़ करके अभी अपने झोली में सुख भरिए और अपने बाबा को पहचानिए, जानिए और बाबा को मानिए। बाबा आपका लिए इतना दूर से आए हैं, परम धाम से आए हैं, आप ही बुला रहे थे, ये बाबा आओ मेरा दुख हरो, सुख दो। तो वो आए हैं और उनको पहचान करके अपने दुखों को ख़त्म कीजिए। दुख क्या है मन में, आप अभी मन में आपका सुख का संकल्प करेंगे तो आपका मन बहुत सुखी और खुश हो जाएंगे। अभी आपका मन एक कुछ भी कमी है उसका लिए आपका मन रोने लगे तो आपका जैसा दुनिया में कोई दुखी नहीं है, ऐसा अनुभव होगा। तो आप क्या बदली करना है, आपका मन का विचार, आपका मन का संकल्प। पहले तो आप यही ठीक करेंगे तो आपका पास धन होने से आप सुखी हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ऐसा होने से तो बहुत कोई का पास बहुत धन है, धन का कोई कमी ही नहीं है, फिर भी उनका मन में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन में सुख होना है। उनका जब मन में सुख होंगे तो नहीं कुछ भी हो सुविधा हो फिर भी वो सुखी ही रहेगा, उनका मन भरपूर ही रहेगा। तो परमात्मा यही तो सिखला रहे हैं। हमारे मन जो रोते रहते हैं, हमारा मन सिर्फ रोने में लगा हुआ है, लेकिन हमारा मन आभार प्रकट में हो क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है, क्या नहीं दिया है। इतना सुंदर शरीर दिया है सर्वप्रथम, जिसमें वो करोड़ों का आँख है और लाखों का हाथ पाँव है, जो पूरा बॉडी करोड़ों का हो जाएगा। वो सबसे बड़ा धन भगवान ने दिया है। तो हर रोज़ आप इन आँखों का लिए भी शुक्रिया करेंगे, इस कान का भी शुक्रिया करेंगे, इस हाथ का भी शुक्रिया करेंगे, इन बॉडी का अंग अंग का लिए शुक्रिया करेंगे। तो
आप भगवान को कितना भी शुक्रिया करेंगे कम ही होगा, क्योंकि भगवान ने हमें तो सब कुछ दे दिया है। बस अपने मन को कहना है, अपने मन को सिखाना है, क्योंकि क्या है, मन ही तो रोता है, तो मन को रोने नहीं देना है। मन जब रोने लगे तो आप मन को रोने नहीं देना है, उन्हें आपने हंसने का साइड में लेकर के आना है और अच्छे अच्छे विचार देना है अपने मन को। आपका मन जब भी खराब विचार करे, रोने लगे, तो उन्हें आप अच्छे अच्छे विचार दे, अच्छे किताब पढ़े, भगवान को शुक्रिया करे, भगवान को धन्यवाद करे, भगवान आपने ये हमें ये दिया है उसका लिए शुक्रिया। मतलब आपका पास जो भी है, आप जो नहीं होता भी फिर भी आपका पास है, उसका लिए आप शुक्रिया कीजिए। जो आपका पास है, जो नहीं है उसका लिए भी शुक्रिया कीजिए, क्योंकि परमात्मा मेरा जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो हम जो भी अब मेरा जीवन में हो रहा है ना, वो परमात्मा को सौंप दे, क्योंकि परमात्मा जैसा दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसे वो भी दिखाई देता है। तो परमात्मा का क्यों महिमा है, परमात्मा का क्यों गायन है? यदि उनका गायन है तो वो किए हैं ना, इसीलिए तो उनका गायन है। ऐसे तो किसी का गायन नहीं होता है, क्योंकि उनका महिमा किए हैं वो, क्योंकि वो महिमा का पात्र है ना। तो वो महिमा उनका क्यों होता है? क्योंकि वो है ही महिमा का लायक। तो उनका बच्चा भी तो उनका जैसा बनना है, बोलते जैसा बाप वैसा बच्चा। तो हमारा जो बाप है वो शांति का सागर है, तो हम में थोड़ा तो शांति दिखे, वो प्रेम के सागर है, तो हम प्रेम स्वरूप आत्मा बने। हाँ, कोशिश तो करें, एक कदम बढ़ाए तो भगवान के लिए नहीं, खुद का लिए, क्योंकि यहाँ हमारा मन शांत होगा तो हम किसी को शांति दे सकेंगे। हमारा मन में प्रेम होगा तभी हमारा मन चिड़चिड़ापन होगा। तो आपे सोचिए कि हम किसी को दे सकेंगे कुछ, जो होगा चिड़चिड़ापन वही देंगे। तो बाबा यही सिखलाते हैं। बाबा क्या सिखलाते हैं? बाबा गलत को छोड़ने के लिए कहते हैं। गलत, यहाँ ओम शांति में जाने से क्या सिखलाते हैं? अभी हम जाते हैं वहाँ, तो वहाँ का जो भी काम भी है, उनको काम नहीं बोलते, हम घर में बोलते हैं हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। वहाँ काम को सेवा किए हैं, सेवा हम किए हैं, ऐसा सेवा दिए हैं, ऐसा सेवा। उसी तरह हम घर में भी जो भी करें वो सेवा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, हम सेवा कर रहे हैं। हम खाना बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रसाद बना रहे हैं। वो किसका लिए बना रहे हैं? इस घर में जो बाबा का बच्चा है उसका लिए ये प्रसाद बन रहा है। प्रसाद जो भगवान के याद में बनाएंगे वो प्रसाद बन जाएगा। तो इसी तरह अपने विचार को महान बनाना है, दिखाना नहीं है। हमारा अंदर में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन हमको बाबा के याद में हर कर्म करना है। बाबा का जिस हम घर में रहते हैं उस घर में को बाबा का ईश्वरीय शक्ति वाइब्रेशन, सब वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? हमारा अच्छा विचार, उसी को अच्छा विचार होने से अच्छा चारों तरफ वाइब्रेशन बनता है अच्छा। तो हम भगवान को जब
घर में बुलाएंगे, भगवान को साथ रखेंगे, भगवान का साथी बनाएंगे। मेरा बाबा मेरा साथ है, भगवान हर पल मेरे साथ है, ऐसा सोचेंगे। हर पल है वो मेरे साथ, ऐसा अनुभव करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हमारा हर संकल्प उनसे कब जुड़ेंगे? जब हमारा पवित्र संकल्प, तो पवित्रता जब हमारा बाबा और भगवान के कहना है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो वो हमारा साहेब है, वो मेरा परम पिता शिव बाबा कल्याणकारी है। तो अभी ही संगम युग पर वो इस धरा पर आए हैं और उनका ही अनमोल महावाक्य है, उससे बहुत आत्माएं जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। तो अपने जीवन में जो हमारा गलत चीज़ है उसे हम छोड़ेंगे। बाबा यही सिखलाते हैं, गलत को ही छोड़ना है। किसी को हम गुण को देखना है, और हर किसी में एक गुण है, उस गुण को ही देखना है, अब गुण को नहीं देखना है। बाबा हर रोज मुरली में सुनाते हैं कि गुण को देखना है, गुणवान बनना है। तो भगवान का महावाक्य हर रोज अभी चल रही है, और इसे आप सब कोई जो भी आप चाहेंगे, जो आत्म प्रेमी हैं, जो खुद से भी प्रेम करते हैं, भगवान से भी प्रेम करते हैं, तो अभी भगवान आए हुए हैं इस धारा पर। खुद को पहचानिए, खुद को पहला जानिए, उसका बाद ही आप भगवान को जान पाएंगे, भगवान को पहचान पाएंगे। गाने को तो हम सभी गाते हैं, माता तुम ही हो, माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो, सखा तुम ही हो, बंधु तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। तो वो सब कुछ कैसे हो सकता है, उसको भी आप गहरा रूप से उसे जानने के लिए अभी ही समय है, और परम पिता शिव परमात्मा को पहचानने के लिए अभी ही समय है। आप सभी परमात्मा को जानिए, जाननहार परमात्मा को जानिए, क्योंकि सभी का अधिकार है अपने बाप का वर्षा पर। तो अभी ही भगवान के वारिस बनना है, भगवान से अनमोल रतन का खजाना लेना है। वो देने आए हैं और हम ना ले तो ये किसका गलती है? वो लुटा रहा है, हम ना लूटे तो ये किसका गलती है? तो परमात्मा से जुड़िए, हर रोज मेडिटेशन कीजिए। अपने मन को 1 मिनट या 2 मिनट, शुरू आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, और अपने मन को एक परमात्मा में लगाइए, या जो भी भगवान को जो भी रूप में आप मान रहे हैं, उसी एक में एकाग्र हो जाइए। एक से ही आप मन को एकाग्र कीजिए, क्योंकि एक में जब मन लगाएंगे तभी मन एकाग्र होगा, नहीं तो आपका मन भटकेगा कि हम इसको याद किया तो इसको याद नहीं किया, तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए इस पर एक है, और ओ परम पिता परमात्मा शिव परमात्मा कल्याणकारी शिव बाबा है, और उन्हीं से आप अपने मन को एकाग्र कीजिए, और फिर देखिए आपका जीवन में सब अच्छा होने लगेगा।
धीरे धीरे बदलाव आएगी आपका जीवन में। आपका जीवन में हर खुशियाँ आने लगेगी, चारों ओर से खुशियाँ बरसेगी, क्योंकि परमात्मा जब हमारे साथ है तो हमें अच्छा ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हर रोज़ सोचेंगे तो हमारा संकल्प हमें हर चीज़ लेने का और पाने का बल भरती है, और उस परमात्मा को, उस भगवान को भी पाने का हमारे अंतर आत्मा में बल भरती है। हर एक एक बाबा की शक्ति, हर एक एक बाबा की उपजा हमारे ऊपर, हमारे बच्चों को ऊपर, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसी में, हमारे देश में फैल रही है। और हर एक पेड़ पौधा, हर एक जीव जंतु उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बाबा के याद में बैठे और अच्छे अच्छे संकल्प करते हुए भगवान को आवाहन करें, भगवान को बुलाओ, भगवान मेरा बाबा आप आओ, अपना हर एक बात सुनाओ कि बाबा मेरे साथ, बाबा आज आपसे इतना टाइम हम बात किए हैं, बाबा आपने मेरे ऐसा हुआ है, बाबा आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, बाबा आपका साथ मैं इतना टाइम थी। मेरा मन तो जानता है ना, हम बाबा को कितना याद करते हैं। तो हम हर रोज बाबा से बातें करें, हर रोज बाबा को सुनाए अपना बात कि आज हमने क्या किया है, बाबा से कितना बात किए, बाबा को कितना याद किए। बाबा को याद करके हम चारों तरफ कितना दुआएं फैलाएं, बाबा की किरणें कितना टाइम तक फैलाए हैं। तो बाबा अपने बच्चों को अभी ही बाहें फैलाए पुकार रहे हैं, इंतजार भाव स्वयं भगवान इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो अभी बाबा का बच्चा, सब भगवान का बच्चा आइए और भगवान से मिलन मनाइए। संगम युग में ही मिलन होता है आत्मा और परमात्मा का। तो अभी मिलन चल रही है आत्मा और परमात्मा का। तो भगवान से मिलन मनाने का समय है, भगवान से जुड़ने का समय है, भगवान से खजाना लूटने का समय है, भगवान से मिलन मनाने का, भगवान के नशा में रहने का समय है, भगवान से बातें करने का समय है। तो इस समय को मूल्यवान बनाइए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। जो है ना, लोकप्रिय होंगे तो प्रभु प्रिय होंगे, वही तो लोकप्रिय होंगे। लोकप्रिय को सुने हैं कभी? प्रभु प्रिय को ही सुने हैं। जो प्रभु प्रिय हुए हैं वही लोकप्रिय हुए हैं, अर्थात जो प्रभु को प्रिय बना वो सभी को पसंद आया। तो अभी भगवान को प्रिय बनिए, भगवान आपको पसंद करने के लिए आया है परम धाम से। आपको बाहें फैलाए पुकार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, बच्चे आ जाओ, अब तो माया से छुटकारा पाओ। माया कहाँ कहाँ भगा रही है, आप भाग रहे हो
बाबा वो कह रहे हैं तो आइए और भगवान से जुड़िए, भगवान से खजाना लूटिए, भगवान को अपना बनाइए। सब कुछ करते हुए कुछ नहीं छोड़ना है, सिर्फ भगवान से जुड़ जाइए और अपने जीवन में परमात्मा से परम सुख पाइए, परम आनंद का अनुभव कीजिए। तभी सभी भाई बहनों को धन्यवाद, शुक्रिया, ओम शांति।